वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आपको इस वीडियो में कक्षा 10th की प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर आभास संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगा। तो जब भी एक हम पासा को फेंकेंगे तो हमें एक भी प्राप्त हो सकता है, दो भी प्राप्त हो सकता है, तीन भी प्राप्त हो सकता है, चार भी प्राप्त हो सकता है और पाँच भी प्राप्त हो सकता है और छः भी प्राप्त हो सकता है। इतनी सारी सैंपल के रूप में वो प्राप्त हो सकता है। तो एन ई का वैल्यू निकालेंगे, एन एस का वैल्यू निकालेंगे। सर्वप्रथम एन एस का वैल्यू निकालेंगे तो काउंट करेंगे तो 6 आपको मिल जाएगा। तो एन एस का वैल्यू 6 और घटना आभास संख्या घटने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो आभास संख्या 2, 3, 5 मतलब एन ई का वैल्यू को काउंट करें तो आपको 1, 2, 3। तो एन ई बराबर कितना आ जाएगा 3 और पी बराबर हम लोग जानते हैं, पी बराबर क्या होता है एन ई बटा एन एस। एन ई का वैल्यू कितना हो गया है 3 और एन एस का वैल्यू 6। तो इसे काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, दो सिक्कों की उछाल में 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगा। जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो आपको कुल परिणामों की संख्या 4 मिलेगी। मतलब एनस का वैल्यू कितना 4। जैसे में हेड हेड मिल सकता है, टेल टेल मिल सकता है या हेड टेल मिल सकता है या टेल हेड मिल सकता है। आपको कहा जा रहा है 2 पट आने की, मतलब 2 टेल तो कितने बार आएगा, एक बार ही आ सकता है। तो एन ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और पी ई बराबर हम लोग जानते हैं एन ई बटा एन एस। एन ई का वैल्यू 1 और एन एस का वैल्यू 4। तो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कितना 1/4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है 0 से 1 तक ही किसी घटना की प्रायिकता होती है। तो जैसे में 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, प्रायिकता का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पास हमसे क्वेश्चन में पूछा रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो 1 हो सकता है, किसी घटना का प्रायिकता 1 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, लेकिन -7 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर -7 हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। तो -7 नहीं हो सकता। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बाकी ये सारे नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो सिक्कों को एक के साथ एक उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगा कि कम से कम एक हेड है। तो जब भी हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो परिणाम आपको मिलेगा या तो हेड हेड मिल सकता है, या तो टेल टेल मिल सकता है, या तो हेड टेल हो सकता है, या तो टेल हेड हो सकता है। तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और घटना किस पे घटने की, क्या घटने की बात किया जा रहा है, कम से कम एक हेड है। तो कम से कम एक हेड है, तो कम से कम या तो 2 भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ ई निकालेंगे तो कम से कम एक हेड, तो इसमें हो सकता है ए हो सकता है, ए हो सकता है। तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना 3 और पी ई बराबर निकालेंगे तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई का वैल्यू 3, नंबर ऑफ एस का वैल्यू 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक पासा को एक साथ उछाला जाता है तो 3 या 4 की प्राप्ति की प्रायिकता क्या होगा। जब भी एक पासा को फेंकिएगा तो 1 मिल सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 ये सैंपल के रूप में आपको मिल सकता है। तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा 6। 3 या 4 प्राप्ति की प्रायिकता, तो 3 का वैल्यू 1 और 4 का वैल्यू 1। तो नंबर ऑफ ई निकालेंगे कितना, तो 2। और पी बराबर निकालना चाहते हैं तो एनी बटा एनएस, एनी का वैल्यू कितना 2 और एनएस का वैल्यू 6। काटेंगे कितना हो जाएगा, 1/3। आंसर हो जाएगा आपका 1/3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। पहला ऑप्शन है पी ग्रेटर देन 1, तो क्या प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है पी लेस देन 0, क्या प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से छोटा होता है, तो नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी में संबंध होता है घटना घटने की प्रायिकता तथा घटना न घटने की प्रायिकता को यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1 के बराबर आता है। चौथा आपका ऑप्शन में है पी बराबर -1, क्या पी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी का वैल्यू माइनस में होता है, तो नहीं होता है। तो 3 ऑप्शन आपकी गलती हो जाएगी, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं आगे। एक सिक्कों को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, जब भी एक सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। एन एस का वैल्यू कितना 2। हमसे पूछा जा रहा चित आने की प्रायिकता, तो चित के बार आ सकता है, 1 आ सकता है, तो एनी का वैल्यू कितना 1। और पी बराबर निकालें तो पी बराबर एनी बटा एन एस, एनी का वैल्यू 1, एन एस का वैल्यू 2, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन, 3 सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता, तो 3 सिक्कों को उछालेंगे तो टोटल आपको एन एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। आपको इसको निकालने के लिए एक फार्मूला भी होता है, इसे निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, कुल परिणामों की संख्या बराबर जब सिक्कों को उछालते हैं कितने भी सिक्कों को, तो 2n इसका होता है। कितना होता है 2n, 2 के 2 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं ना, तो इनकी जगह पर 3 पुट कर देना है, 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 8। कुल परिणामों की संख्या कितना 8। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं कुल परिणामों की संख्या। तो एन एस बराबर कितना हो जाएगा 8। और घटना घटने के बाद किस पे किया जा रहा है, कम से कम 2 पट, तो हेड 2 पट, तो इसमें घटना आपको घटेगा जैसे हेड चलिए देखते हैं तीसरा, 3 सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है ना, तो एनएस का वैल्यू कितना 8 और 2 पट आने की प्रायिकता मतलब 2 को टेल आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो जब भी 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, फिर हेड टेल आ सकता है, फिर टेल हेड टेल आ सकता है ना। तो काउंट करें 1 2 3 4, तो एनी का वैल्यू कितना
4 नहीं, देखिए सारे घटना घटेगा तो आपकी 2 पट आने की संभावना है। तो एनी बराबर हम काउंट कर लिए कितना 4 और पी बराबर हम जानते हैं क्या एनी बटा एनएस। एनी का वैल्यू कितना 4 और एनएस का वैल्यू कितना 8। इसको काटें तो कितना 1/2। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता क्या है। अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता, जब भी 3 सिक्कों को उछालेंगे तो एनी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। जब 3 सिक्कों को उछालेंगे तो एन एस का वैल्यू कितना 8 और कम से कम अधिक से अधिक एक चित्त की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो चित्त आने की प्रायिकता मतलब हेड टेल, टेल पे घटना घट सकता है, हेड टेल इस पे घटना घट सकता है कम से कम एक, है ना। इसके बाद टेल हेड पे घटना घट सकता है, इसमें भी एक ही है ना। तो काउंट करें टोटल तो 1 2 3 नहीं, तो इन्हीं का वैल्यू कितना 3 और पी बराबर निकाले तो एनी बटा इनएस। एनी का वैल्यू 3 और इनएस का वैल्यू 8, तो 3/8 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 3/8 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। 2 पासा को एक साथ फेंकने पर, तो 2 पासा को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल आपको एन एस का वैल्यू कितना मिलता है 36 मिलता है। कितना मिलता है 36 मिलता है। दोनों पर समान संख्या मतलब एक पर एक तो दूसरा पर भी एक, एक पर एक तो दूसरा पर भी एक। तो पहला घटना इस पे घट सकता है, दूसरा एक पर 2 तो दूसरा पर भी 2, दूसरा घटना इस पे 3 3 4 4 5 5 6 6। तो टोटल इतनी संख्याओं पे क्या हो सकता है, टोटल इन परिणामों पे घटना घट सकता है 1 2 3 4 5 6। इन्हीं का वैल्यू कितना 6 और प्रोबेबिलिटी निकाले तो एनी बटा एन एस। एनी का वैल्यू 6 और एन एस का वैल्यू 36, 1/6। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1/6। अगला क्वेश्चन देखेंगे। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और संभव घटना मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन वही है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 हो जाएगा। इसमें निश्चित घटना की प्रायिकता 1 हो जाएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। जब भी एक पासा को उछालेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 इस प्रकार की संख्या आपको संभावित है। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है क्या, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो घटना किस पे घट सकता है 2 4 6,
ये सारी संख्याओं पे घटाया जा सकता है। तो एन एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 3, कितना हो जाएगा 3। और प्रोबेबिलिटी हम निकालें तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बराबर एनी बटा एन एस, प्रोबेबिलिटी बराबर एनी बटा एन एस। और एनी का वैल्यू कितना 3 और एन एस का वैल्यू कितना 6, काट लेंगे तो कितना 1/2। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पासा को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी एक पासा को फेंकेंगे तो संभावना क्या, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और इस प्रकार 6 आ सकता है। तो एस बराबर इतना सिंपल 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। टोटल यदि काउंट करेंगे नंबर ऑफ एस बराबर तो कितना 6। एक पासा को फेंकने पर 6 आने की, तो 6 कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो इन्हीं का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और पी निकाले तो क्या हो जाएगा, पी बराबर एनी बटा एन एस। एनी का वैल्यू 1 और एन एस का वैल्यू 6, तो इसका 1/6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पासा को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता। एक पासा को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता। जब भी एक पासा को फेंकेंगे तो एस बराबर क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6। टोटल काउंट करें तो कितना 6। घटना किस पे घटने की बात किया जा रहा है, 4 आने की प्रायिकता। तो एनी का वैल्यू 4 एक ही बार आ सकता है ना, 4 की संख्या एक ही है। तो एन ई का वैल्यू 1 और पी बराबर हम निकालें तो एनी बट्टा एन एस। एनी का वैल्यू 1 और एन एस का वैल्यू 6, तो 1/6 इसका भी हो जाएगा 1/6 आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। एक पासे में 1 2 3 4 5 6 अंक खुदे हैं। अगर इस पासे को एक बार उछाला जाए तो 2 के आने की प्रायिकता क्या होगा। तो जब भी हम फेंकेंगे इस पासे को तो कुल संभावना आपका कितना बना, 1 2 3 4 5 6। एन एस का वैल्यू 6 और 2 आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। कितना, 2 आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 2 1 बार आ रहा है आपको। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। एन एस का वैल्यू कितना 6 और एनी का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा। एनी का वैल्यू 2 और पी बराबर निकालेंगे तो एनी बट्टा एन एस। एनी का वैल्यू 1 और एन एस का वैल्यू, यहाँ पर एनी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एन एस का वैल्यू 6 और एनी का वैल्यू कितना 1, क्योंकि 2 सिर्फ एक ही बार है ना। तो पी ई बराबर निकालेंगे तो एन ई बट्टा एन एस। एन ई का वैल्यू 1 और एन एस का वैल्यू 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/6। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी एक पासा को फेंकने पर 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। जब भी एक पासा को फेंकेंगे तो आपको संख्या मिल सकती है, 1 मिल सकती है, 2 3 4 5 6, ये सिंपल के रूप में मिल सकती है। 5 से कम संख्या प्राप्त घटना यदि इसका काउंट करेंगे नंबर ऑफ एस बराबर 6। घटना किस पे घटेगा, ई किस पे घटेगा, 5 से कम। 5 से कम मतलब 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ये सारी घटना घट सकती। नंबर ऑफ ई काउंट करें तो 1 2 3 4। नंबर ऑफ ई काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। पी बराबर निकाल लेंगे तो एन ई बट्टा एन एस।
एनी का वैल्यू कितना 4, एनएस का वैल्यू कितना 6, काट ले तो 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में 2/3 है।